Hello dear student, welcome to Saxena Institute. Myself Tarun Saxena, and today we will continue our last chapter. लास्ट टाइम पर हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम इस चैप्टर के 4 पार्ट को कवर कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट एंड ऑल, अ क्वेश्चन राइज इन फ्रंट ऑफ यू दैट व्हाट इज सॉइल। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए राइज होता है वो ये है कि सॉइल क्या है। नॉर्मली वी ऑल नो दैट सॉइल इज नथिंग जस्ट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो वी कैन से टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ सरफेस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इफ दिस इज अवर अर्थ देन द होल अपर लेयर, मतलब पूरी अपर लेयर जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? सॉइल कहलाएगी। आफ्टर दैट वी कैन से ये जो सॉइल है वो किससे कंसिस्ट होती है? तो डिसइंटीग्रेटेड रॉक सबसे पहला पॉइंट है। जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होती हैं दैट मीन कि जितनी भी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, तो उससे क्या फॉर्म होने लगती है? सॉइल। मिनरल्स से फॉर्म होती है, इनके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, यू कैन ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि ह्यूमस क्या होता है? डिकेइंग सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल एंड बैक्टीरिया। इन सब चीज़ों से कंसिस्ट होती है हमारी सॉइल। आफ्टर दैट फॉर्मेशन कैसे होता है? अब हमने ये तो जान लिया कि सॉइल किससे कंसिस्ट होती है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये जो रॉक्स हैं वो डिसइंटीग्रेटेड कैसे होती हैं? तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो ये जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, चटकने लगती हैं, जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये आप अपने सामने एक रॉक देख सकते हो। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर रेन होगी तो जब इस यहाँ पर बारिश गिरेगी तो ये जो रॉक्स हैं इनकी जो अपर लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर, वो क्या होने लगेगी? ब्रेक डाउन होकर बारिश के साथ बहने लगेगी और फिर वो आगे चलकर क्या फॉर्म कर लेगी? सॉइल को फॉर्म कर लेगी या सॉइल बन जाएगी। टेम्परेचर, रेन, विंड, वेव्स, एनिमल, प्लांट एक्ट ऑन रॉक, मतलब ये सारी चीज़ें जब रॉक्स पर एक्ट करती हैं तब हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। हाउ प्लांट किस तरह से? फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी रॉक से, मान के चलो यही रॉक्स है और इसी रॉक्स पर क्या हुआ? एक प्लांट हो गया, या प्लांट की रूट्स इस रॉक्स के अंदर चली गई तो ये रॉक्स क्या होने लगेगी? ब्रेक डाउन, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, जिससे भी हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब आपको जो पॉइंट याद रखना है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, दैट मीन सॉइल टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब इसका कि सॉइल को बनने में या सॉइल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती हैं, उसके बाद जाकर हमारी 1 सेंटीमीटर सॉइल फॉर्म हो पाती है। तो आप समझ सकते हो कि सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम सॉइल को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर में हमारी 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फॉर्म हो पाती है, जिसे हमें बहुत ही तरीके से और पैटर्न की बेस पर यूज़ करना होगा, जिससे ये आगे तक नॉर्मली वे में बनी रहे, इसका इरोजन ना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा और ये नॉर्मल तरीके से हम सभी से यूज़ कर सकें। इस स्लाइड में तो हमने जाना कि सॉइल क्या होती है, सॉइल कंसिस्ट कैसे होती है और इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल के लेयर को, कि सॉइल की लेयर क्या क्या होती है। तो ये एनसीईआरटी की एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सॉइल को यहाँ पर 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब आपको केयरफुली समझना है, जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो टॉप सॉइल,
ये जो टॉप सॉइल है इससे ऊपर भी हमारी एक सॉइल होती है, यहाँ पर भी एक लेयर होती है जिसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, और इसी पर हमारे प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं। आफ्टर दैट टॉप सॉइल आती है। टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा लीचिंग परफॉर्म होता है। लीचिंग का मतलब ये जो लेयर है हमारी टॉप सॉइल, ये बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से जल्दी से वॉश अवे हो जाती है। आफ्टर दैट जो सेकंड है हमारी, उसे बोला जाता है सब सॉइल या सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। यहाँ पर होता है एक्यूमुलेशन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्यूमुलेशन, और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, सैंड सिल्ट क्ले। अब ये सैंड सिल्ट क्ले क्या होते हैं इसको हम आगे वाली स्लाइड में अभी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो थर्ड लेयर हमारी है वो है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। दैट मीन यहाँ पर वेदरिंग होती है, मतलब जो वेदरिंग होती है रॉक की, वेदरिंग का मतलब बारिश की वजह से या किसी भी टेम्परेचर, किसी भी एक्टिविटी की वजह से जब हमारी रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो वो सॉइल को फॉर्म कर लेती हैं, वही वाली लेयर है ये। एंड लास्ट लेयर अनवेदर्ड। अनवेदर्ड का मतलब जिसमें कोई भी ब्रेकिंग डाउन या डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक पिक्चर थी जिसकी हेल्प से हमने समझा कि हमारी सॉइल की लेयर किस तरह की होती हैं। नाउ अब आपके सामने एक और पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सको। इस पिक्चर में आप क्लियरली समझ सकते हो कि सॉइल की किस तरह से लेयर होती हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, जिसे अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस। आफ्टर दैट जो हमारी मेन स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी। सबसे पहला टॉप सॉइल जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, जिसे हम हॉरिजन ए के नाम से भी जानते हैं या बी कैन से ए हॉरिजोन। आफ्टर दैट सब सॉइल, तो ये वाली हमारी क्या हो गई, सब सॉइल हो गई, जिसे हम बी हॉरिजन के नाम से भी जानते हैं। सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ये वाली जिसे हम सी हॉरिजन के नाम से जानते हैं, और ये हमारी लास्ट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ईजिली। आफ्टर दैट वन मोर पिक, इसमें भी आप देख सकते हो और ईजिली समझ सकते हो सभी लेयर को। सबसे पहली ह्यूमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, फ्रेगमेंट एंड बेड रॉक। ये तो बात हुई लेयर्स ऑफ सॉइल की। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब हमको कुछ चीज़ें समझनी है, दैट इज़ टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो आपको समझना है कि सॉइल का टेक्सचर किस तरह के बेस का होता है या सॉइल का टेक्सचर किस किस बेसिस पर होता है। तो सॉइल के टेक्सचर को हम यहाँ पर 4 कैटेगरीज में स्टडी करने वाले हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लूम। इन 4 टर्म को हमें यहाँ पर बहुत ही ईजिली या अच्छे से स्टडी करना है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है सैंड। क्या होता है, तो सैंड आप नॉर्मली समझते हो रेत, रेत को भी हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। तो सैंड एक ऐसा सॉइल का टेक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल का साइज़ 2.0 से 0.05 mm के बीच में लाई करता है। दैट मीन सैंड सॉइल का ऐसा टेक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज़ जो होगा वो 2.0 से 0.05 mm के बीच में होगा। मतलब कि ये साइज़ इतना है कि हम इसको अपनी आँखों से ईजिली देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, सैंड है। सैंड के बाद दूसरा टेक्सचर आता है सिल्ट। सिल्ट की बात करें तो सैंड से पार्टिकल जो होंगे वो कुछ छोटे होंगे। सैंड के पार्टिकल का साइज़ इसके बीच में लाई करता है, आप देख रहे हो 2.0 से 0.05 तक। अब सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट का लाई करता है 0.002 से 0.05। दैट मीन कि जो सिल्ट के पार्टिकल होंगे वो सैंड से भी क्या होंगे, थोड़े से छोटे होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट क्ले। क्ले के पार्टिकल और भी ज़्यादा छोटे होते हैं। दैट मीन सबसे पहले सैंड के पार्टिकल सिल्ट से बड़े होते हैं, फिर सिल्ट के पार्टिकल क्ले से बड़े होते हैं। दैट मीन क्ले के पार्टिकल सिल्ट से छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे,
0.002 मिलीमीटर से भी से भी छोटे होंगे। क्ले पार्टिकल आर द फाइनेस्ट, लिखा हुआ है फाइनेस्ट ऑफ ऑल द सॉइल पार्टिकल, मतलब जितने भी तरह की सॉइल के पार्टिकल हमारे पास होते हैं उन सब में सबसे छोटे पार्टिकल जिस सॉइल के होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्ले। क्ले की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्ले में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब क्ले एक ऐसा टेक्सचर है सॉइल का जो सबसे ज़्यादा वाटर को अपने आप में होल्ड करके रखता है, और ये आप पिक्चर में क्ले देख सकते हो। और लास्ट आता है लोम। लोम इन तीनों के मिक्सचर को, मतलब इन तीनों के पार्टिकल जब लाई करेंगे किसी सॉइल में तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, लोम बोल सकते हैं। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे चारों टर्म अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब हमको आगे समझना है सॉइल एज अ रिसोर्सेज हमारे लिए किस तरह से है, जो हमारा मेन टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वी ऑल आर वेरी नो दैट सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज, कि जो सॉइल है वो हमारे लिए किस तरह से रिसोर्स है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हम जानते हैं कि जो सॉइल जो है वो हमारे लिए एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम लास्ट अपनी वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट, ये प्लांट का एक मीडियम है जिस पर प्लांट ग्रोथ करते हैं। इन्हीं पर सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल पर ही सपोर्ट होती हैं ऑन द अर्थ पर। सो वी कैन से इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉइल के 1 सेंटीमीटर गहराई को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और इसीलिए हमें इसे सेव करके तरीके से यूज़ करना है। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activities of decomposers etc. contribute the formation of soil। और ये सारी एक्टिविटी जब परफॉर्म होती हैं तब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेट हमारे लिए एक इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में। वेजिटेशन, ये सभी सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और सॉइल के अंदर जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे क्या आ गया, ह्यूमस, और ह्यूमस क्या होते हैं, डिकेइंग सब्सटेंस। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब हम बात करने वाले हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है। तो सॉइल को हमने नॉर्मली 6 टाइप में डिराइव किया है। सबसे फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। और इन सभी 6 सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सभी सॉइल को इंडिया मैप की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने एक एनसीईआरटी का मैप है जिसमें आपको सॉइल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि किस एरिया में हमारे किस पोर्शन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। और यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपके लिए और लगाई है जिससे आप ये समझ सको कि कौन सी सॉइल किस स्टेट में प्रेजेंट है, जिससे आपको इसे लर्न करने में इजी रहे। अब आप इस मैप को यदि अच्छे से समझ लेते हो कि सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट एंड फॉल वी विल डिस्कस अबाउट एलुवियल सॉइल। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल। यहाँ पर मैंने ये रेड लाइन की है, यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है एलुवियल, और इसको लाइट ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। तो लाइट ग्रीन कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है।
यहाँ पर हमारी क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। कुछ पार्ट इसका राजस्थान और गुजरात में भी आ जाता है, तो राजस्थान और गुजरात में भी हमारी क्या पाई जाती है, कुछ अमाउंट हद तक एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और थोड़ा पार्ट हमारा ये रहा, ये साउथ में एलुवियल सॉइल भी कुछ अमाउंट में हमें देखने को मिलती है। सो दैट मीन कि एलुवियल सॉइल इंडिया के एरिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम बात करें कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है हिमालय रिवर से। हिमालय रिवर में कौन कौन सी रिवर आ जाती हैं हमारी, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये ऊपर से हिमालय से अपने साथ रॉक्स को वेदर करते हुए लाती हैं, सिल्ट, सैंड और क्ले को, और नॉर्थन प्लेन, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन पर लाकर छोड़ देती हैं, जिससे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। आफ्टर दैट, ये तो हुई एलुवियल सॉइल की बात। एक पॉइंट और, यहाँ पर जो रिवर हमें देखने को मिलती हैं वो है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन है और हमें भी यहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल के बाद यदि हम बात करें तो ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल आपको ये लाइट कलर से दिखाया गया है, लाइट ब्लू कलर से। तो इस पोर्शन में हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, अब आप देख सकते हो कि ये हमारा कौन सा एरिया है, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, और कुछ पार्ट इसमें आंध्र प्रदेश का भी आ जाता है। तो इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। अब 1 बाय 1 हम इन सभी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे सामने एलुवियल सॉइल। यहाँ पर मैंने आपको ईज़िली समझाने के लिए कुछ पॉइंट लिए हैं, जिससे हम हर सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को ईज़िली समझ सकें और स्टडी कर सकें और याद कर सकें। पहले हम इन सभी सॉइल को सॉल्ट में देखेंगे। आफ्टर दैट एक स्लाइड और बनाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें इन सभी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय, कौन कौन सी रिवर हैं जिनसे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होकर आती है, तो आपको याद रखना है हिमालय रिवर, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सभी रिवर से हमारी एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है। और साउथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो आपको मैप में अभी दिखाया गया था। अब आपको हर सॉइल के बारे में ये याद रखना है कि किस सॉइल में कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है और कौन सी चीज़ कम अमाउंट में है या है ही नहीं। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो रिच होती है, मतलब इसमें ज़्यादा होता है, क्या होता है, पोटास, ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर, और इसी वजह से ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। नॉर्मल सी बात है, यदि कोई सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी तो हम यहाँ पर ईजिली से ज़्यादा और अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। और पुअर किस चीज़ में होती है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो इस सॉइल में कम अमाउंट में पाई जाती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो क्ले होता है, क्लेई, और क्ले के बारे में अभी हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कलर जो होता है वो इसका लाइट ग्रे कलर का होता है। कौन कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं इस वाली सॉइल में, रबी और खरीफ की क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं, जिसमें वीट, राइस, शुगर केन, पल्स, पैडी, ये सभी क्रॉप हम इसमें ग्रो करा सकते हैं। अब ये जो सॉइल होती है वो दो तरह की होती है, खादर, एक तो है पहली खादर और दूसरी है भांगर। इसका क्या मतलब है, तो जब एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है तब जो नया सॉइल बनती है उसे हम बोलते हैं खादर, और जो पुरानी रह जाती है या पुरानी हो जाती है उसे हम बोलते हैं भांगर। तो आपको याद रखना है, जो न्यू एलुवियल सॉइल होगी वो खादर और जो ओल्ड एलुवियम होगी वो भांगर। ये तो हुई हमारी एलुवियल सॉइल की बात। और एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है कि 42% अराउंड पार्ट में हमारी ये वाली सॉइल पाई जाती है इंडिया के। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये सभी चीज़ें इस सॉइल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। क्या चीज़ें कम होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये इसमें कम होते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो क्लेई होता है,
इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का होगा या फिर लाइट ब्लैक होगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। और इसमें हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं, तो इसमें जो हमारी क्रॉप ग्रो होंगी वो होंगी कॉटन, टबैको, चिली, ऑयल सीड्स, ज्वार। बट आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो याद रखना है कॉटन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में कॉटन ही हमारी क्या करती है, ग्रो होती है। तो आपको कॉटन को अच्छे से याद रखना है और समझना है। सो ब्लैक सॉइल के बाद हम अब डिस्कस करते हैं अपनी थर्ड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वीदरिंग ऑफ एशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से, मतलब ऐसी रॉक जिसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, उन रॉक से रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है आयरन। तो आपको याद रखना है कि रेड एंड येलो सॉइल में कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होता है, आयरन। और आयरन ज़्यादा होने की वजह से ही इस सॉइल का कलर हमारा रेड होता है। लिखा हुआ है रेड कलर बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब आयरन से, और रेडिश येलो भी इसका कलर होता है। पुअर क्या क्या चीज़ें कम होती हैं, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, और ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ना के बराबर होती हैं। इसी वजह से ये सेल हमारी क्या है, सॉइल हमारी लेस फर्टाइल है। देन कौन कौन सी क्रॉप हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, रेड ग्राम, बेंगल ग्राम और ग्रीन ग्राम, क्योंकि ये बंगाल की तरफ पाई जाती है थोड़ा अमाउंट में, तो वहीं की जो नॉर्मली ग्राम होते हैं, चने होते हैं, वो इसी में हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको याद रखना है कि ये ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है, लो रेनफॉल वाले एरिया में हमें ये वाली सॉइल देखने को मिलती है। ये तो हमारी बात हुई रेड एंड येलो सॉइल की। आफ्टर दैट लेटराइट सॉइल। सबसे पहले ये जो लेटराइट वर्ड है इसका मतलब होता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक से, ईंट से। सो वी कैन से कि इस सॉइल का यूज़ हम ईंट या ब्रिक्स बनाने में कर सकते हैं। किस एरिया में हमें देखने को मिलती है, ऐसे एरिया जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और टेम्परेचर भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी भी वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। किस चीज़ में रिच होती है, आयरन और एल्यूमिनियम। इस सॉइल के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम की अच्छी मात्रा होती है। पुअर नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, ये सब चीज़ें इसमें कम देखने को मिलती हैं। कौन कौन से किस एरिया में पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम के कुछ भाग में, जो हमने मैप में देखा हुआ था। कलर किस तरीके का होगा, लाइट रेड कलर की होती है लेटराइट सॉइल। कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं हम इसमें, टी, कॉफ़ी, कैज्यूनट, ये सारी क्रॉप को हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। देन एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को समझते हैं। यहाँ पर एरिड सॉइल का मतलब है जो रेतीली होती है। लिखा हुआ है यहाँ पर अगर एरिड सॉइल है तो इसका मतलब इसका टेक्सचर कैसा होगा, सैंड जैसा होगा, रेत जैसा होगा। और जब बात रेत की है तो आप समझ सकते हो कि किस एरिया में पाई जाएगी, राजस्थान के डेजर्ट वाले, जितने भी डेजर्ट वाले एरिया हैं राजस्थान के, वहाँ पर ये सॉइल हमें देखने को मिलेगी। डिपॉजिटेड बाई, किस चीज़ से ये डिपॉजिट होकर आती है, तो विंड एक्टिविटीज़, हवाओं से ये डिपॉजिट होती है। रिच किस में होती है, सॉल्ट एंड कांकर में ये रिच होती है। पुअर किस में होती है, नाइट्रोजन, मॉइस्चर और ह्यूमस। मॉइस्चर इसमें ना के बराबर होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता और ह्यूमस भी कम होता है। कलर रेड होगा और ब्राउन सा होगा। क्रॉप टी ग्रो कर सकते हैं, सॉरी ये लास्ट स्लाइड का आ गया है, ये इसमें नहीं है इंक्लूड। तो कलर इसका क्या होगा, रेड टू ब्राउन, मतलब आपने देखा होगा जो रेत होती है या राजस्थान में जो हमारे रेतीले इलाके हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो ये किसकी बात हुई, एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल के बाद हम बात करते हैं अपनी लास्ट सॉइल के बारे में, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है, और ऐसे एरिया में ये देखने को मिलती है जहाँ पर रेनफॉल क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट में होती है। ये वाली सॉइल एसिडिक नेचर की होती है, इसमें ह्यूमस ना के बराबर होता है, और इसका टेक्सचर वेरीज करता है। हमने 3 टेक्सचर, नॉर्मली 4 टेक्सचर को डिस्कस किया था, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लास्ट था लोम। लोम क्या होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का मिक्सचर होता है, उसे लोम बोलते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम इस सॉइल के टेक्सचर की बात करें, सैंड होगा, सिल्ट होगा या क्ले होगा, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पर, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सभी सॉइल का अच्छे से क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इस स्लाइड में या इस वीडियो में हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, ये एक स्मॉल लेवल पर किया था, मतलब कुछ पॉइंट को लेकर उनको समझा था। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें इन सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।